Hello students, today I am with you with the book of 11th class Hornbill, the lesson number 2nd. We are not afraid to die if we can all be together. The lesson is written by Sir Gordon Cook and Alan East. In this lesson, I wanna say about the lesson a businessman who was 37 years old and his wife had a dream. They wanted to undertake the same voyage around the world as an explorer. Captain James Cook undertook 2000 years ago. In this lesson, let us read how a mighty wave broke over them and damaged the ship. But they struggled on and were saved. इस पाठ में लेखक गॉर्डन कुक ने अपनी उस यात्रा का वर्णन किया जो कि 1976 की जुलाई में उसने अपनी पत्नी मैरी, बेटे जोनाथन, बेटी सुजैन के साथ में इंग्लैंड के लिए यात्रा की थी। और उस यात्रा की शुरुआत तो बहुत सुखद हुई, लेकिन अगले दिन ही उस यात्रा में बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आने लगी। उनका जो नाव थी, वे वॉकर करके नाव थी उनकी, वो बहुत ही मजबूत बनी हुई थी और पहले से टेस्ट की भी थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी बाधाएं आई। नाव टूट गई, ये बहुत घायल हो गए, उनका बेटा भी घायल हो गया। लेकिन एक स्थान पर जब बेटा अपने डैडी यानी लेखक से पूछता है, जो नरेटर है, जो कहानी बता रहे हैं, उनसे पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? लेकिन वो दोबारा कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डर रहे हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ हैं, यू एंड मम्मी, तुम और मैं, तुम और मम्मी, सू यानी सुजैन एंड आई यानी जोनाथन, यदि हम चारों साथ साथ हैं तो मुझे मरने से कभी डर नहीं लगेगा। यानी परिवार यदि साथ है, परिवार का मन एक साथ है, तो कभी कितनी बाधाएं आ जाए तो हम सब मिलकर उसको पार लेते हैं। ऐसा इस पाठ में एक मैसेज दिया गया है। कहानी का सारांश मैं डिटेल समरी के रूप में आपके सामने मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुने तो लेसन थोड़ा सा समझ में भी आएगा। कहानी जो कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, एक साहस और कौशल की कहानी है जो गॉर्डन कुक और उसके परिवार तथा क्रुकमैन द्वारा पानी और लहरों के साथ युद्ध में जीवित रहने को वर्णित करता है। जुलाई 1976 में नरेटर, उसकी पत्नी मैरी, बेटे जोनाथन और बेटी सुजैन ने प्लाय माउथ इंग्लैंड से विश्व के चक्कर लगाने के लिए नाव से यात्रा शुरू की। उन्होंने दुनिया के सबसे कठोर समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने के लिए दो अनुभवी नाविकों, लैरी विज़ेल, यानी एक नाविक का नाम लैरी विज़ेल था जो कि अमेरिकन था, और एक हर्ब सिगलर जो कि एक स्विस था यानी स्विट्जरलैंड का निवासी था। वे पेशेवर एक नाविक थे और अपने एक जहाज़ जो कि पेशेवर रूप से निर्मित जहाज़ था, वे वाकर उसका नाम था, उसकी यात्रा उन्होंने उसके साथ शुरू की। यात्रा का पहला भाग यानी केप टाउन तक लगभग 1,05,000 किलोमीटर का जो रास्ता था बहुत ही सुखद तरीके से गुजरा। लेकिन केप टाउन के बाहर दूसरे दिन उसने मजबूत हवाओं का सामना करना शुरू कर दिया, बहुत तेज़ हवाएं बहने लगी। उन्होंने जो नरेटर था यानी चिंता बिल्कुल नहीं की, लेकिन लहरों का आकार खतरनाक था। 15 मीटर तक जो मुख्य मस्तूल था, जितना ऊंचा था, वहाँ तक लहरें उठ रही थी। 25 दिसंबर को लेखक का जो जहाज़ था दक्षिणी हिंद महासागर में केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर दूर था। परिवार था जहाज़ पर अपना नया साल मनाया। 2 जनवरी की सुबह लहरें विशाल मात्रा में बहुत ऊंचे ऊंचे उठने लगी। बेमौसम बारिश और प्रचंड लहरों ने नाविकों को अपनी गति धीमी करने तथा तूफान था उसको छोड़ने उन्हें सावधानी बरतने के लिए मजबूर कर दिया। ये खतरा इतना ज़्यादा था और स्पष्ट था कि नाविकों ने जीवन ड्रिल, साथ की जो जीवन रेखा और लाइफ जैकेट आदि को तैयार कर लिया। शाम के लगभग 6 बजे को अचानक एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ
उसने वेव वाकर यानी जो उनका जहाज़ था उसको हिला कर रख दिया, लेखक को पानी में फेंक दिया। एक और लहर आई जिसने लेखक को वापस नाव में फेंक दिया। इससे लेखक एक मुंह पर और पसलियों पर जबरदस्त चोट आई। मुंह पर भी बहुत चोट आई उसके, और पसलियाँ भी लगभग काफ़ी जख्मी हो गई। अपनी चोट लगने के बावजूद नरेटर यानी कथाकार जो हैं, जिन्होंने कथा लिखी है, अपनी स्थिति को संभाल लिया। किस तरह से उन्होंने हैंडल ढूंढा, अगली लहर के लिए अपने आप को मजबूत संभाला और ऊपर की ओर उठाया। मैरी ने प्रकट होने तक वे वहीं रुके रहे। फिर उन्होंने हैंडल को संभाला। लैरी और हर्ब ने पागलों की तरह पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। पूरा जो स्टार बोर्ड था ना, जो अंदर की ओर जाता, जो स्पेस होता है जहाज़ में, अंदर की तरफ दब गया था। नरेटर ने पानी में जहाज़ में जो पानी था उसको रोकने के लिए छेद पर कैनवास को लगाने में वो कामयाब रहे। फिर और दिक्कतें आई, बहुत परेशानी आई। उसके हैंड पंपों ने काम करना बंद कर दिया। बिजली के पंपों को तुरंत चालू करना पड़ा। सौभाग्य से नरेटर ने काम करने वाले चार्ट रूम के नीचे एक स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप को ढूंढ निकाला। पूरी रात पंपिंग, स्टीयरिंग, मरम्मत और रेडियो सिग्नल भेजने में व्यतीत हो गई थी। नरेटर, जिसे मैं बार बार नरेटर कह रहा हूँ, वो कहानी लिखने वाले हैं, जो कथाकार हैं। नरेटर ने चार्ट की जांच की और गणना की तथा वह एम्स्टर्डम, एक फ्रांसीसी द्वीप जिसकी एकमात्र उम्मीद थी, उसको उन्होंने आशा की कि ऐसा कुछ हो सामने होगा। सू यानी सुजैन और जॉनेथन घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वे सभी एक साथ हो सकते हैं तो मरने से डरते नहीं थे। सुजैन का सिर सूज गया था, उसे गहरी चोट लगी थी। अपने बच्चों की हिम्मत देखकर नरेटर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। अंत में वे एम्स्टर्डम एक ज्वालामुखी द्वीप पर पहुंच गए थे, जहां उनका वहां रहने वाले 28 निवासियों ने उनका स्वागत किया। इस प्रकार नाविकों की सामूहिक शक्ति और कभी असफल नहीं होने से उनके लिए मौत के जबड़े से बाहर आना संभव हो गया था। हालांकि जोनाथन और सुजैन ने वेब आकर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उनके साहस, दृढ़ता, विश्वास और आशावाद ने नरेटर और उसकी टीम को अतिरिक्त ताकत और दृढ़ता दी। मजबूत इरादों वाले बच्चों की बहादुरी की कहानी है उल्लेखनीय।